Assalamualaikum dear student. Today we will discuss the definition of chemistry, nature of chemistry and the branches of chemistry. What is chemistry? Chemistry is the study of the nature, properties and composition of matter and how these undergoes changes. केमिस्ट्री जो है ये हम ऐसी स्टडी है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर के नेचर को देखते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसमें क्या कंपोजिशन है और कौन सी चेंजेस जो है वो मैटर में हो रही है। तो ये सारा कहलाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं और उसकी कंपोजिशन को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को और जो भी उसके अंदर चेंजेस होती है मैटर के अंदर, उसको स्टडी किया जाता है केमिस्ट्री में। व्हाट इज मैटर? अब जैसे हमने कहा केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, सो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज मैटर। मैटर जो है ये हमारे पास कोई सी भी चीज़ जो कि जिसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, यानी कि जब आप एक चीज़ को जहाँ पे रखते हैं तो उसकी एक मास होता है और वो एक जगह घेरती है। तो ये दो चीज़ें जिस चीज़ में भी होगी हम उसे कहेंगे मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की जब बात की जाती है तो मैटर की जो पहले जो हम इसे दो प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसकी एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। ये किस बेस पे है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम देखते हैं आर दीज प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि अगर हम मैटर में कोई चेंजेस ना करें, अगर हम मैटर में कोई चेंज भी ना करें तो उस सब्सटेंस को क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो उसका जवाब जब यस होगा तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन जब इसका जवाब होगा नो तो वो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि जब मैटर में चेंजेस आ जाती हैं तो फिर आप उस सब्सटेंस को वैसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैटर में चेंज की वजह से आती हैं और ये चेंजेस जो हैं ये कैसे होती है, तो ये सब्सटेंस जब किसी भी जो है रिएक्शन इनका होता है किसकी प्रेजेंस में, एयर, एसिड, बेस, वाटर और दूसरे केमिकल के बेस में जब कोई सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करता है तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में है कि डज द प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी जो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें मैटर जो है उसके अमाउंट पे जो है डिपेंड करता है। अगर अमाउंट पे डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो जब इसका जवाब है यस तो फिर इसकी एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके पास जब अमाउंट होता है डिपेंड करता है ऑन दी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो मास, वॉल्यूम, लेंथ और शेप आता है। मास जैसे हमने कहा कि मैटर का जो है ये कोई सी भी चीज़, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, तो यहाँ पे वॉल्यूम, मास, लेंथ, शेप इस मैटर की कोई अमाउंट है, इस वजह से उसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन जब वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की वो डिपेंड नहीं करती अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो फिर हमारे पास इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और ये है कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। कि जो आपके पास मैटर है उसका किस तरह का कलर है, कोई एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास बहुत से एलिमेंट्स हैं, तो हर एक के अपने अपने कलर्स होते हैं। हर एलिमेंट का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है स्पेसिफिक, कोई किसी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है तो किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। डेंसिटी उसकी क्या है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं नेचर ऑफ मैटर को, कि हमारे पास मैटर जो होता है सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और गैसेस फॉर्म में भी होता है।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है, इसमें हम देखते हैं कि मैटर जो होता है इसको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। इस मैटर को हम फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्लासिफाई करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, थर्मल कंडक्टिविटी है यानी हीट से रिलेटेड जो उसकी हीट ट्रांसफ़र है उस मैटर में, कलर है, विस्कोसिटी है, रिफ्लेक्टिविटी है, हार्डनेस है कि वो हार्ड है, सॉफ्ट है, कलर कैसा है, टेस्ट है उसका या टेस्टलेस है, स्मेल है या नहीं। ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब नेचर ऑफ केमिस्ट्री में हम ये भी देख सकते हैं कि जो मैटर है इसकी जो है किस तरह से दूसरे मैटर के साथ जो है ये रिएक्ट करता है और एनर्जी के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर मैटर एंड विद एनर्जी। और इसके अलावा जो हम एक्सपेरिमेंटल साइंस में जो देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उससे हम केमिस्ट्री में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उससे हम एक नॉलेज लेते हैं जिससे हमें मालूम होता है कि ये चीज़ जो है, ये मैटर जो है इतने क्वांटिटी में है, इसका ये रिएक्शन हो जाता है। लेकिन इसके अलावा हमारे नेचर में जो है केमिस्ट्री जो है ये बहुत एग्जिस्ट करती है। जैसे कि जो वाटर है, जितना इस दुनिया में जितना पानी मौजूद है, तो ये जो प्योर वाटर है उसकी जो हम अबंडेंट जो हमारे लिए अवेलेबल है और इस वाटर से जितनी हम अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ जो है वो उसमें इससे हेल्प लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि वाटर का एक बहुत अहम रोल है। तो वाटर क्या है केमिस्ट्री के H2O है और इसकी जो है केमिस्ट्री में एक बहुत अहम रोल है। तो ये केमिस्ट्री अब लाइफ के लिए कितना अहम है, इसकी नेचर में इस केमिस्ट्री का कितना अमल दखल है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं डिजीज़ के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती हैं ये भी फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज में जो है एक केमिस्ट्री के फार्मूले से बनती हैं और उसी के मुताबिक जो है जो उनकी ह्यूमन बॉडी जो होती है उसकी बायोकेमिस्ट्री को देखा जाता है कि वो उस डिजीज़ के लिए या उस मेडिसिन के लिए जो है वहाँ पे ह्यूमन बॉडी में ये कितना एक्ट करेगा। तो ये सारा जो है इसकी जो केमिस्ट्री की नेचर है ये लाइफ के लिए बहुत अहम है। यूजेस ऑफ पेट्रोलियम हम देख सकते हैं कि पेट्रोलियम का कितना जो है हमारी लाइफ में अमल दखल है, हम इसको कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये सारी केमिस्ट्री है। पेट्रोलियम ये केमिस्ट्री ही से हम जो है इसको केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को जब हम देखते हैं तो जो इसकी बहुत से और ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मेजर ब्रांचेस हैं उनमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी किया जाता है, जिनको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स भी कहा जाता है और ये बनते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात की जाती है तो इसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जो कंपाउंड्स हैं जिनमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है इसमें केमिकल्स और केमिकल चेंजेस जो लिविंग सिस्टम के अंदर होती है इसको स्टडी किया जाता है बायोकेमिस्ट्री में। बायो मीन लाइफ, लिविंग एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल्स। तो इसमें हम केमिकल चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर होती हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये चेंजेस जो होती है स्ट्रक्चर में एंड एनर्जी ऑफ केमिकल एंड केमिकल सिस्टम में, तो इसमें वो डिस्कस की जाती हैं। यहाँ पे फिगर में आपको नज़र भी आ रहा है जैसे कि पहले ऑर्गेनिक था तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन जो आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में DNA है, सिस्टम है,
लिविंग सिस्टम है उसके अंदर जो बायोकेमिस्ट्री होती है उसको डिस्कस किया जाता है। इसमें न्यूक्लिक एसिड को, एंजाइम्स की एक्टिविटी को, लिपिड्स के स्ट्रक्चर को, उसकी क्लासिफिकेशन को, इस तरह प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ केमिकल चेंजेस आती हैं उनके स्ट्रक्चर में, केमिकल्स में, तो वो डिस्कस की जाती हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है इनमें सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ मैटर और उसको एनालाइज किया जाता है केमिकल्स को। जो इसमें आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है जिसमें हम देखते हैं कि कितने अमाउंट में कौन सा केमिकल जो है वो उसके रिएक्शन से या उसके मिक्स करने से हमारे पास कौन सी केमिकल चेंजेस आती हैं और कितनी क्वांटिटी में ये होता है और इसको कितनी क्वांटिटी में आपने इसकी जो है सेपरेशन करनी है या इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को जो है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये चीज़ें भी देखी जाती है। केमिकल में लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो आपको नज़र आ रहे हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही क्वांटिटी की बात हो रही है केमिकल्स की। और बायोकेमिस्ट्री में डीएनए का स्ट्रक्चर जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है इसमें स्टडी करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे कंपाउंड को जिसमें कि मेटल और नॉन मेटल्स आते हैं। इनमें हमारे पास क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, डिफरेंट जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को और उनकी जो कंपाउंड्स हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में जो है डिस्कस किया जाता है। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चार आपको नज़र आ रही है जो कि सर्कल में है। तो ये बताया जा रहा है कि इनका आपस में बहुत लिंक है, एक दूसरे के साथ भी इन केमिस्ट्री का आपस में रिलेशन है। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ रिलेशन है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा न्यूक्लियर, ये जो सोलर सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का जो है न्यूक्लियर सिस्टम के साथ भी इसका ताल्लुक है और हम इसमें जो है सोलर सिस्टम के से भी रिलेटेड जो है इसमें स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है फिजिकल के साथ और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी ताल्लुक है। इसके अलावा इसका बायोकेमिस्ट्री के साथ भी ताल्लुक है। ये आपस में जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है इनका भी आपस में एक बहुत ही इंटर रिलेशनशिप होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस जैसे नेचर ऑफ केमिस्ट्री मैंने डिस्कस किया कि इसकी बहुत अहम इम्पोर्टेंस है, ये बहुत अहम है हमारी लाइफ में केमिस्ट्री की जो स्टडी है। तो जो केमिस्ट्री है इसकी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे मेडिसिन में आप देख सकते हैं डिफरेंट जो मेडिसिन बनाए जाते हैं डिजीज़ के लिए, तो उनके लिए जो मेडिसिन रिकमेंड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो इस केमिस्ट्री ही से हेल्प ली जाती है। इसके फार्मूलों को जो है वो लिया जाता है और उनको जो है फार्मास्यूटिक्स जो होते हैं वो फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज में उनको बनाते हैं और उसे फिर टेस्ट करने के बाद जब वो कामयाब होते हैं तो उससे फिर ह्यूमन बींग्स के लिए या एनिमल्स या प्लांट्स के लिए जो है वो रिकमेंड करते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फूड जो होता है ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितने एग्रीकल्चर में हमें फूड मिलता है, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनके लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो बनाए जाते हैं और ये सारे जो हैं ये केमिस्ट्री ही की हेल्प से जो है ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनको जो है फूड के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है ताकि अच्छी जो है प्रोडक्शन हो, फूड हो, तैयार हो और बीमारियों से पाक हो और आगे जाके जो है ह्यूमन बीइंग के लिए उससे बहुत फ़ायदा हो। कंस्ट्रक्शन जो है इसमें भी केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री में ही ये देखा जाता है कि जो बिल्डिंग है
उसके लिए जो केमिकल प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो किस क्वालिटी का है, और जो बिल्डिंग्स है इसमें पॉलीमर्स, कोटिंग, केमिकल्स, टाइल्स, इंसुलेटर्स वगैरह जो हैं, और ये सारे जो है कंस्ट्रक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये केमिस्ट्री है के वजह से ये चीज़ें पॉसिबल है। बैटरी जो है, जितने भी आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक के, वॉचेस होते हैं, फ्लैश लाइट्स हैं, लैपटॉप में, टैबलेट्स में, चिल्ड्रन के टॉयज वगैरह में जो है, और बहुत से और मशीनरीज जो हैं उनमें बैटरीज का यूज़ होता है। तो जो बैटरी है ये हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही से ये प्रोडक्ट जो बैटरी की है ये मिलती हैं, और वहाँ पे इस पे बहुत काम किया जाता है, और उसी से जो है हमें बैटरी मिलती है जिससे हमें उस मशीन को, टॉयज को, ये जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं उनमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जितनी क्रीम्स वगैरह हैं, शैम्पूज़ वगैरह हैं, और इस तरह के कॉस्मेटिक्स हैं, तो इनमें केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है उनको यूज़ करने के बाद उसे देखा जाता है स्किन के लिए वो सेंसिटिव है नहीं सेंसिटिव, उस पे जो है ये जिस कॉस्मेटिक को ये प्रोडक्ट बन रहा है, ब्यूटी प्रोडक्ट बन रहा है, क्या ये वो काम कर रहा है जिसके लिए हम ये बना रहे हैं। इसको टेस्ट करने के बाद जो है इसे मार्केट में लाया जाता है, और फिर लोगों के इस्तेमाल में वो चीज़ आती है, और उससे लोगों को फ़ायदा होता है। इंडस्ट्रीज, बैटरीज, फूड में, कंस्ट्रक्शन में, फ्यूल, मेडिसिन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, ये सब जो है इन फील्ड में इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को हम देख सकते हैं। इंडस्ट्रीज जो है, केमिकल इंडस्ट्रीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं इंडस्ट्री से जो है बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें लेदर फैक्ट्रीज होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज है, रिफाइनरीज है, मेटल इंडस्ट्रीज है, पेपर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सोप, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज। इन सारे जो इंडस्ट्रीज में है, इनमें जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है, ये केमिस्ट्री ही की वजह से पॉसिबल है। ट्रांसपोर्ट केमिकल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पावर जनरेट, इंडस्ट्री जनरेट पावर, और ये पावर जो है पावर प्लांट से जो है उसको चलाने से होती है, जहाँ से फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल इंडस्ट्री जो है ये केमिकल्स, diesel industry chemicals are also produced, and these are used under different transport. So we can say that the transport industry is also related with chemistry. Fuel. All types of transportation such as air, water and land are possible because of the fuel. So chemistry is a branch of chemistry which deals with the study of पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, डीजल, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ऑयल्स है, हाइड्रोजन आर ऑल फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द complex refining processes. These fuels are extracted from the crude oil, and these are found in the earth. ज़मीन के अंदर से जो है ये ऑयल को निकालना, और उसके बाद उसमें से दूसरे ऐसे जो फ्यूल्स हैं उनको बनाना, उनको रिफाइन करना, ये सारा जो है ये केमिस्ट्री के ही वजह से पॉसिबल है। केमिस्ट्री की जो हम आखिर में कंक्लूजन कहेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री बहुत ही अहम फील्ड है हमारी एवरीडे फील्ड में। अगर हम ज़िंदगी की किसी भी फील्ड में देखें तो केमिस्ट्री का एक बहुत ही अमल दखल है, जैसे कि हमने मेडिसिन में कहा, ट्रांसपोर्ट में, इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चर में, फूड में, मेडिसिन में, और जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें कि हम देख सकते हैं फैक्ट्रीज़ होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, और भी बहुत सी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें केमिस्ट्री का जो है इसकी अहमियत को हम देख सकते हैं।
केमिकल प्रोडक्ट्स जितने भी हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, तो इनमें ही हम देख सकते हैं कि जिस इसकी इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री की। इसके अलावा जो है ये केमिकल्स जितने भी होते हैं ये हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बनाने के लिए, तो ये भी हमें केमिस्ट्री ही से मिलते हैं। जैसे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या मेडिसिन के लिए बनाने की कंपनीज हो, तो वहाँ पे केमिकल्स जो है वो यूटिलाइज किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है ये किसी भी कंट्री के जो है उसकी ग्रोथ में इसका एक बहुत ही अहम रोल है। और द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल इंक्रीजेज द जीडीपी ऑफ नेशन। और हम ये कह सकते हैं वी कैन से दैट वी कैन नॉट एग्जिस्ट without chemistry. So these all are about the nature of chemistry, definition of chemistry and the branches of chemistry.